और देश की पार्लियामेंट में डिस्कशन देश की पार्लियामेंट के हिसाब से नहीं होता। देश की पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है सत्ता पक्ष और अपोजिशन। पार्लियामेंटेरियन एक खुल के बात करना चाहे वो पार्टी के उससे नियम से बंधा होता है और पार्टी उसको निर्देश देती है। जैसे कठपुतली का धागा कोई और खींचता है या मदारी बंदर को जिस तरह इशारा उसकी रस्सी खींचता है उस तरह वो बोलता है, वो खुल के बोलता नहीं जो देश की जनता चाहती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज आपके साथ गौरव राजेंद्र, मैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में खड़ा हुआ हूं और आज मेरे साथ जो है बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज सिंह मलिक जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में के मुद्दे पर हम बात करें और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने की वजह पर अगर बात करें तो महुआ मोइत्रा का जो मामला है, निलंबित का जो मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और उनकी फाइल यानी कि चुनौती महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दे दी है। उनके फैसले पर, लोकसभा के फैसले पर जो है यहाँ पर दे दी है। तो इस पर बातचीत करेंगे। 3 तारीख में इसमें सुनवाई होनी है, किस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, निलंबन और फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आना? निलंबन किसी भी पार्लियामेंटेरियन का गलत है। मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह से कम मुकदमा जो इन्होंने बनाया, हालांकि वो भी काला कानून है कि किसी की सजा होगी और 2 साल तक की हो गई तो उसको मेंबर नहीं रहेगा, इलेक्शन लड़ने से भी वो के काबिल नहीं रहेगा। और राहुल गांधी के केस में जिस तरह से तत्परता से और जिस तरह से जो माहौल दिखाई दिया जज का, और बाद में उस जज की प्रमोशन भी हुई, फिर वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका प्रमोशन कैंसिल किया एक तरह से। तो ये सारे मामले देखते हुए हालात का इससे ये पता चलता है कि इस कानून का दुरुपयोग ज्यादा है, सदुपयोग कम हुआ है देश के अंदर। और महुआ मोइत्रा को भी जो निकाला के पैसे, महुआ मोइत्रा की कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं जिसने उसने कहा हो किसी को कि मेरे को पैसे दे दो अगर पर्सन पूछने हो तो। जिस आदमी ने एफिडेविट या जो कोई लेटर दिया है एजेंसीज को, वो आदमी खुद फिजिकली पेश नहीं हुआ। इस देश में बहुत गजब हो गया है तो कि देश के जनप्रतिनिधि, जनता का जनप्रतिनिधि, बिना इस तरीके से उसके साथ अन्याय किया गया जो कि न्याय प्रणाली पे क्वेश्चन मार्क है इस देश की। उससे ये पता चला जैसे पार्लियामेंट देश की न्यायिक व्यवस्था में जिसका कोई विश्वास नहीं, हमारे जो न्याय करने का तरीका है नेचुरल जस्टिस का, उसके लिए उसके पास कोई जगह नहीं। एक तरह से कंगारू कोर्ट की तरह से रूप में देश के सामने प्रस्तुत हुई पार्लियामेंट देश की। और देश की पार्लियामेंट में डिस्कशन देश की पार्लियामेंट के हिसाब से नहीं होता। देश की पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है सत्ता पक्ष और अपोजिशन, जो कि गैर संवैधानिक है। संविधान पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको पूरे सभी को मिला के पार्लियामेंट की बात करता है और पार्लियामेंट का हर सदस्य उसमें भागीदारी करे ये भी बात करता है। पार्लियामेंट ये 2/1 जो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया है जब से सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बंधक बन चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल से बाहर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन के उभरी है इस देश में, जो कि रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के रूप में आई है। और ये गलत हो गया इस देश के साथ। पॉलिटिकल पार्टियां एक तरह से देश के साथ धोखा कर रही हैं। धोखा इसलिए कर रही हैं ये, और फिर उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट में उन्हीं पार्टियों ने एंटी डिफेक्शन लॉ पास करके, और सब लोग उसमें शामिल हैं। इससे क्या है, देश की आवाज दब गई। देश के लोग बात ही नहीं कर पाते खुल के। कोई पार्लियामेंटेरियन एक खुल के बात करना चाहे वो पार्टी के उससे नियम से बंधा होता है और पार्टी उसको निर्देश देती है। जैसे कठपुतली का धागा कोई और खींचता है या मदारी बंदर को जिस तरह इशारा उसकी रस्सी खींचता है उस तरह वो बोलता है, वो खुल के बोलता नहीं जो देश की जनता चाहती है। देश की जनता पार्टियों से बंधी हुई नहीं है, देश की जनता संविधान से बंधी हुई है। और संविधान मेंबर पार्लियामेंट की बात करता है, पार्लियामेंट की बात करता है, पार्टी की बात नहीं करता। पार्टियां तो बाद में पैदा हुई रिप्रेजेंटेटिव एक्ट पास होने के बाद। इसलिए एक तरह से देश की आवाज दबाने के सारे तौर तरीके हैं और उसमें बिना उसके सबूत के पैसे इस तरह लिए गए कि क्वेश्चन पूछने के लिए। वहां तो ये लग रहा है सबको कि वो मित्रता थी। मित्रता में तो गिफ्ट भी दी जाती है, एक दूसरे का जन्मदिन भी मनाया जाता है, घूमने भी जाया जाता है, पैसे की मदद भी की जाती है। उसका मतलब ये नहीं था कि पैसे मांगे हैं तब क्वेश्चन पूछने की उसमें कोई बात है। अगर मजा तो जब आता जब वो ये कहता इसने मेरे से पैसे मांगे प्रश्न पूछने के लिए, मैंने इसको पैसे दिए और फिर इसने प्रश्न पूछे, ऐसी कोई बात उसमें लिखी नहीं हुई है। और उसको टाल मटोल करके जबरदस्ती उस आदमी पे, क्यों, व्यापारी आदमी है, उस जिसने लिख के दिया उसके बाप, उनके फादर भी बीजेपी के नेताओं के साथ देखे जाते हैं, व्यापारी हैं। व्यापारियों को कोई वजूद नहीं है। व्यापारी पैसे कमाने के चक्कर में, गलत तरीके से कमाई करने के चक्कर में सभी पार्टियों की यहाँ हाजिरी लगाते हैं
और सत्ता पक्ष के तो हाजिरी लगानी होती, पैसा भी देते हैं चुपचाप। जितना भी 2 नंबर का पैसा इलेक्शन में खर्च होता है ज्यादातर ऐसे ही पूंजीपतियों के द्वारा दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कि आजकल सबसे ज्यादा मिलता है बीजेपी को। लेकिन क्या सर इस मामले में महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी के दोनों केसों पर अगर नजर डाली जाए तो समानता कुछ दिखाई दे रही है? बस समानता की अगर बात करेंगे, एक चीज कॉमन नजर आ रही है कि अडानी के खिलाफ अगर बोलेंगे आप जो है आपको निलंबित कर दिया जाएगा। हाँ। और उसी चीज को लेकर वो कह रही हैं कि मैं मुखर होकर बोली हूं और सवाल पूछना अगर इतना अगर खतरनाक है या फिर मुझे मेरी सांसदी रद्द कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, मैं सवाल पूछूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तिल का ताड़ बनाने वाली बात है। और दोनों केसों में मोडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका एक है कि एक की मेंबरशिप कैसे ली जाए और इसकी कैसे ली जाए। जो बोलने वाले लोग हैं उनकी मेंबरशिप ली जाए, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएं। ये सत्ता पक्ष का नजरिया दिखाई दे रहा है, जो कि देश की जनता ऐसा नहीं चाहती। ये लोग देश की जनता के अनुरूप काम नहीं कर रहे, देश की भावनाओं की कदर नहीं कर रहे, इसलिए ये देश को झांसे में, गलत रिपोर्टिंग में या गलत मुद्दों में फंसाना चाहते हैं, ऐसा देश की जनता का मानना है। लेकिन सर अब जो है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनौती इस मामले को दे दी है और जो है फाइल भी जो है लगा दी गई है। खुद सीजीआई ने कहा है कि इस मामले पर जो है मैं संज्ञान लूंगा और इस मामले को सुना जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन जिस बेंच पर उनका मामला है उन्होंने कहा मुझे अध्ययन करने के लिए समय चाहिए, अभी मैंने अध्ययन नहीं किया है। 3 से 4 जनवरी उन्होंने फिक्स किया है। क्या मामला लग रहा है कि किस तरीके से इस पे सुनवाई होगी, क्या चीजें रही हो? ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क करता है। जिस कोर्ट में केस लगाया जाता है वो सवेरे सवेरे फाइल क्यों भेजी जाती है? उसको तो शाम को फाइल पहुंचनी चाहिए थी, वो सवेरे फाइल की क्या, फिर उनको कम से कम सुनना चाहिए था। जजेज सारा इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो मामले में पूरी फाइल क्या उस दिन फैसला थोड़ा करना था, उस दिन तो प्रीलिमिनरी हियरिंग करनी थी। दोनों को सुनना चाहिए था, मुद्दा क्या है। दोनों वकील, दोनों साइड के अगर लोग थे अवेलेबल तो उसमें मेरे को नहीं लगता उसमें तारीख देने की जरूरत थी। ये इसलिए लोगों को शक होता है, लोगों को सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोगों पे शक होता है, कुछ जजों पे शक होता है कि दे आर फेवरिंग गवर्नमेंट समहाउ, इस वजह से। तो क्या लग रहा है सर आपको कि इसमें महुआ मोइत्रा को न्याय मिलने की उम्मीद है? क्या एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से जो है उनको आईना दिखाने का काम करेगा सत्ता पक्ष? देखो, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट दुष्यंत दवे, सीनियर एडवोकेट, और प्रशांत भूषण एडवोकेट, इन लोगों की बात और इन लोगों की चिट्ठियां बयान पे जाएं और कुछ लोगों का व्यवहार देखें हम कोर्टों में, मुझे लगता नहीं इतना जल्दी न्याय मिलेगा। न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा देश समझ रहा है सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग तो जरूर दबाव में हैं सरकार के। हाँ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ लोग ऐसा लगता है जैसे सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं।